नमस्कार किसान भाइयों, इंडियन एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे किसान भाई से जिनके पास है पावरट्रैक यूरो 55 नेक्स्ट, जॉन डियर का 5405 और पावरट्रैक के दो छोटे ट्रैक्टर जो हॉलेज के कामों में यूज करते हैं। लेकिन 5405 पर इनका कैसा रिजल्ट रहा और कितना डीजल लेता है और कैसा चलता है, उसकी जानकारी हमारे किसान भाई आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हम आपको हमारे किसान भाई से मिला दें। तो नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? राम बाबू विश्वकर्मा। राम बाबू विश्वकर्मा भैया, जैसे कि आपने जॉन डियर का 5405 ये जो ट्रैक्टर ले रखा है, इसको किस काम के लिए ले रखा है आपने? इसको ओनली पिलो के लिए और रोटावेटर के लिए। प्लाव और रोटावेटर के लिए आप चलाते हैं। जैसे कि कितने साल इस ट्रैक्टर को लिए हुए हो गए आपको? इसको 2 साल हो गए। 2 साल, मतलब 2 सीजन चला हुआ पिलो पे, अभी तीसरा सीजन आएगा। 2 सीजन प्लाव पे आपने चला दिया है और रोटावेटर पे भी चलाया है। तो जैसा कि किस ओनली फिर प्लाव के पर्पज से लिया था या फिर और किसी का? पिलाव के लिए। जैसे कि आपके पास पावर ट्रैक का एक और 55 भी है, 55 HP का। जी। तो उसको नहीं चलाया आपने प्लाव के लिए अलग से? पिलाव के लिए क्या है कि जैसे कि अभी टाइट वाइट जमीन रहती है, खाद के कारण से सारी जमीन खराब हो चुकी है ना, टाइट बहुत हार्ड बहुत आती है। तो ये अपन जैसे 4 व्हील में है, ये दम झेल नहीं पाते उसमें। अच्छा, ठीक से पिलाव लग नहीं पाते, और राउंड मारते टायर अपन नुकसान उसमें, इसलिए 4 व्हील लिया। तो इसमें जो आप प्लाव पे चलाते हैं पर सीजन कितने घंटे आपको इसमें? पर सीजन एक सीजन का 1000 घंटा लगभग चल जाता है। 1000 घंटा प्लाव पे आप चला देते हैं। और ये अभी कितने घंटे तक चला दिया आपने इसको? अभी 2000 घंटे चला दिए। 2000 घंटे। और टायर की घिसाई से आपको क्या लगता है कि टायर की घिसाई इसकी ज्यादा है या फिर कम? नहीं, कम है। 4 व्हील में कम है। अभी जैसे मान लो इतने घंटे का सादा ट्रैक्टर पर चलाते हैं तो कब तक ही गंजा हो जाता है, मतलब उतर जाते टायर पूरे। अभी तक मतलब आपको टायर की घिसाई कम नहीं है। और दूसरी बात, जैसे कि ओनली फिर प्लाव के लिए रोटावेटर पे भी आपने इसको यूज किया? हाँ, रोटावेटर चला है। तो रोटावेटर पे कैसा रिजल्ट रहा? 4 व्हील रोटावेटर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, दुगना तिगना काम करता है। तिगना काम। और जैसे प्लाव पे अगर आप यूज कर रहे हैं, इसको सिर्फ प्लाव के हिसाब से लिया है, तो कितना ये डीजल लेता है आप बताएंगे? कैसे चलता है, कितने बीघे में? बिल्कुल। देखो बड़ा ट्रैक्टर अपना ठीक है ना, पिलो वो भी करेगा, ये भी करेगा, है नहीं। ये हार्ड के लिए, क्यों हार्ड के लिए, जैसे मान लो ये इसमें 4 व्हील है तो कम घिसाई हो टायर की, है ना, चलता चले। लेकिन इससे मान लो 4 व्हील ही है, डीजल भी ज्यादा खपत लेगा, घंटे में ज्यादा चलेगा। और अपन को काम निकालना है तो ये 1 घंटे में लगभग 7-8 लीटर डीजल खींचता है। 1 घंटे में 7-8? हाँ, ये मानते समय चलाएं 7-8 लीटर खाता है, वरना कुछ नहीं, लोड मत दो, आपका 4-5 लीटर में काम हो जाएगा। 4 लीटर खाएगा, 4-5 लीटर में काम हो जाएगा। बाकी जैसे कि आपने प्लाव पे चलाया हुआ है जी, तो 7 से 8 लीटर। और बाकी 4 व्हील गियर में ऐसी कोई समस्या, जैसे कि गियर में ऑयल आने की समस्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं अभी तक कहीं से भी ट्रैक्टर में ऑयल लीकेजिंग वगैरह? कोई दिक्कत। जैसे कि ये थोड़ा सा डीजल के यहाँ ये तो क्या कि थोड़ा ऑयल सिर्फ ओपन बाहर से निकल जाती है ना, थोड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ऑयल से डली होती है, घिसाई हो जाती है, उसमें निकल जाता है। बाकी जैसे प्लाव के लिए आपने 5405 ही लिया और आपके पास 3 पावर ट्रैक के भी है, तो वो जॉन डियर का ही क्यों लिया? और कोई जॉन डियर का ऐसा है कि तो इंटरनेशनल कंपनी है जॉन डियर, है ना। इसका डीजल सबसे ज्यादा है, काम भी वैसे ही करता है। बाकी इसके अलावा अदर ट्रैक्टर हमने मतलब यूज तो नहीं किया, लेकिन देखा है, इतना दम हम नहीं झेलते। अच्छा, हाँ। बैठक में कैसा क्या है उसमें? क्या अरे ऐसा बैठक में ऐसा लगता है जैसे अपन 4 व्हील ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जैसे 4 व्हील जैसे मान लो अपन गाड़ी वाड़ी में बैठे है ना कि ट्रैक्टर में बैठा है, ऐसा लगता है। अच्छा, और बैठक में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा इसमें पसंद आई है? नहीं, बैठक में जैसे मान लो अपन लगातार अगर 20 घंटे चलाए इसको, लगातार 20 घंटे, ऐसा लगता ही नहीं कि अपन ट्रैक्टर बैठे के थक गए। बिल्कुल वही बबलिंग टाइप है ना, स्क्रैच सब कुछ इसमें अवेलेबल है। अच्छा। और गियर भी ऐसा लगता है जैसे कार वार के लगा रहे हैं ना अपन। अच्छा, ये एडजस्टेबल जो स्टीयरिंग है इससे कहीं ना कहीं जी। अरे बिल्कुल, जैसा चाहिए आदमी, ऊंचा नीचा हो, छोटा हो, बड़ा हो, ड्राइवर हो, कुछ भी एडजस्टेबल कर सकता है, जैसे चाहे वैसे स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकता है। मतलब वो उसके हिसाब से चला सकते हैं। बिल्कुल। प्लाव जो आप चला रहे हैं वो प्लाव कितने HP का है? मतलब उसमें वो इस पे लगा हुआ है फिलहाल में भी 5 क्विंटल का वेट वाला प्लाव है ना, 16 के टायर वाला। 16 के टायर वाला जी। अब इसमें जैसे कि 16 और 28 का आपने बैक टायर रखा है, इसमें 18 के भी टायर आते हैं और 16 और 30 के भी आते हैं। बड़े टायर क्यों नहीं लिए आपने? नहीं, बड़े टायर है ना, ये तो इससे बड़े भी आते हैं इसमें, जैसे कि कंपनी नहीं, जैसे कि हाँ, वो तो सही बात है, लेकिन जैसे अगर बड़े लेते अपन तो उसके लिए पिलो भी बड़ा चाहिए था फिर, है ना। और अपने इधर क्या है कि हार्ड जमीन ज्यादा है, काली मिट्टी है ना, हार्ड है, तो उसमें क्या है कि चल नहीं पाता। हाँ, बिल्कुल। पीछे से और क्या फायदा आपको लगा इस ट्रैक्टर में? जैसे कि पीछे क्या अच्छी चीजें लगी आपको? जैसे पीछे अदर ट्रैक्टर में देखा ना, जैसे इम्प्लीमेंट टंगे रहते हैं तो काफी दिक्कत आती है, जैसे घुसने उसने में। इसमें क्या कि मतलब पता नहीं, उसने सारे करके मतलब जगह अच्छी लंबी चौड़ी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती। और डीजल टंकी में देखे यहाँ पे प्लास्टिक जो डम डला हुआ है, इसमें गरम वरम कुछ भी नहीं, लीकेज कुछ भी, अच्छा वाला डला, मतलब प्लास्टिक का ड्रम डला। हाँ। डीजल ठंडा होकर, सेंसिंग भी अच्छी इसकी, पीछे से कोई दिक्कत नहीं, सेंसिंग भी बढ़िया। हाँ, बढ़िया। पीटी वगैरह जैसे रोटावेटर पे आपने चलाया तो कितने फिट के रोटावेटर पे आपने इसको? ये हमने वो रखा है जॉन्डीयर कंपनी का रोटावेटर, आप देखा है आपके, हम किसान भाई के पास आप देख सकते हैं 2 पावर ट्रैक। ये आपने ये 2 ट्रैक्टर जो ले रखे हैं, ये ट्रॉली के लिए, ट्रॉली का काम, ट्रॉली के लिए। अच्छा, ये जो रोटावेटर है इस पे आप चला रहे हैं इसको? जी। अच्छा, ये जॉन्डीयर कंपनी का 8 फीट का रोटावेटर है। कितने क्विंटल का है? ये क्विंटल का
5.5 क्विंटल के वेट है इसमें। 5.5 क्विंटल। जी, इस पे जी। आप चला रहे हैं, इस पे वो कितना डीजल ले रहा है? इस पे डीजल देता है 8-9 लीटर ले रहा है। 9 लीटर। 1 घंटे में 4 से 5 बीघे रोटावेटर निकालता है। 1 घंटे में 4 से 5 बीघे निकाल लेता है। फ्रंट में भी हम लोग देख रहे हैं, तो फ्रंट में कौन कौन सी चीजें आपको अन्य ट्रैक्टरों में नहीं मिलती है, वो चीजें आपको इसमें मिली? सबसे पहले तो इसका मेन है, जैसे कि अपन ट्रैक्टर चला गया तो गर्म कितना होता है कितना नहीं, तो मेन चीज तो आ गई ना। तो इसके लिए क्या है, देखो इसमें ट्रिपल कूलेंट दे रखे है ना, एसी टाइप दे। हाँ बिल्कुल, ठंड रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ट्रिपल कूलेंट। एक तो ट्रैक्टर मतलब डीजल ट्रैक्टर मतलब 8 दिन 10 दिन लगातार चलता रहे, तो इसमें जो गर्मी का जो पॉइंट रहता है ना, बिल्कुल भी उठता नहीं, वैसा वैसे रहता है। गर्मी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गर्मी नहीं पकड़ता है। चौक वगैरह होने की कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी। बाकी आपको ऐसा लगता है, नहीं लगता, जैसे कि खड़ा करके खोल के अपन रखते हैं तो लगता है ऐसा कि बहुत बड़ा ट्रैक्टर? अरे बिल्कुल, अरे तो जान है। उसके बाद में जैसे कि आपने लिया था 5405 जी, तो उस टाइम आपको क्या मार्केट रेट मिला इसका? जी उस टाइम पे हमको, जैसे कि इसको 2 सीजन हो गए, अभी 2 साल कंप्लीट हो गए, तो उस टाइम पे हमको ये 12 लाख का पड़ा था। 12 लाख का जी। और अभी फिलहाल क्या इसकी रेट? अभी वर्तमान में इसकी रेट हो गई है 13.5 पौने 14 लगभग हो गई। 13.5 पौने 14 लाख तक हो गई है जी। बाकी जैसे कि बहुत सारे ट्रैक्टर होते हैं 4 व्हील में प्लाव पे किसान भाई यूज करते हैं, तो बहुत सारे ट्रैक्टरों की पंप की नलियां कट जाती है, गुल्लियां कट जाती है, आपको ऐसा कुछ लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल देखो, तो ट्रैक्टर कोई भी गुल्ले उल्ले करते रहती है, अपन टाइम से उन पर ग्रीस ऑयल नहीं करेंगे तो कटेगी सही, चाहे कोई कंपनी का हो। बाकी गियर वेयर बीने की समस्या, जैसे कि रॉड वगैरह टूटी है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 4 व्हील गियर की अभी तक रॉड नहीं नहीं, कुछ नहीं। बुझ वगैरह किसी भी आवाज वगैरह कहीं से इंजन? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। आप इस ट्रैक्टर को जैसे कि 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? जी, मैं अगर वैसे मान लो काम अपने को बड़ा बड़ा काम करना चाहें तो इसको 10 में से 10 नंबर, ठीक है ना। और मान लो छोटे काम के लिए अगर ये ट्रैक्टर लाए अपन, तो बिल्कुल 10 में से इसका 1 नंबर मिलेगा। 10 क्योंकि हाँ उतनी बचत तो नहीं है ना, फिर इसमें खर्चा ज्यादा। अच्छा, छोटे कामों के लिए नहीं, बिल्कुल। जैसे कि आप इसको प्लाव पे किराए के लिए चलाते हैं, बिल्कुल। अगर कोई लंबे एरिया में प्लाव करवाना चाहता है तो कितने किलोमीटर के डिस्टेंस में आप जाकर प्लाव करके आ सकते हैं किसी भी? देखिए, वो तो काम के ऊपर, अगर काम इकट्ठा हमको मान लो 2 4 8 दिन काम मिल रहा है तो हम 100 किलोमीटर पार भी कर सकते हैं। 100 किलोमीटर दूर भी जा सकते बिल्कुल हैं। बराबर। मतलब कि एक मतलब कम से कम आपको कितने 50 से 60 घंटे का काम मिलता होगा? हाँ तकरीबन, जैसे मान लो अपने का 100 किलोमीटर दायरा है जाने का, जाने का, आने जाने का 200 किलोमीटर होगा, तो कम से कम वहाँ पे जब जाने के लिए अपने को कम से कम 400 घंटे चाहिए, क्योंकि वो जो 100 घंटे 200 घंटे का डीजल बढ़ेगा आने जाने का, वो अपने उसमें बढ़ेगा ना। अच्छा, उसी में बिल्कुल कम से कम 300-400 घंटे का काम होना चाहिए उस एरिया में। हाँ। आप जाकर करके आ सकते हैं बिल्कुल प्लाव वगैरह का, प्लाव या रोटेशन। बिल्कुल, काम टाका गहराई बिल्कुल इतना देंगे, ईमानदार से काम करेगा, 8 लीटर 7-8 लीटर डीजल खाएगा। कितने रुपए घंटे में आप चलाएंगे वहाँ पर? जी, हम 1200 रुपए घंटा लेते हैं। 1200 रुपए घंटे में चलाएंगे आप। जैसे कि आप कहीं पर भी 100 किलोमीटर के एरिया में जाएंगे जी, तो किसान भाइयों, हमारे किसान भाई मध्य प्रदेश राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और हमारे किसान भाई का आप संपर्क सूत्र से देख सकते हैं। भैया आपका नंबर बता दीजिए। जी, मेरा नंबर है 9165763077 91 65 76 30 77, जिस पर कोई भी अगर किसी को लंबा काम चाहिए या किसी के पास ज्यादा एकड़ जमीन है और एक साथ प्लाव वगैरह करवाना चाहता है तो हमारे किसान भाई से सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका।